केंद्र सरकार द्वारा कोयला उद्योग को निजी पूंजीपतियों के हवाले करने के लिए एमडीओ और रेवेन्यू शेयरिंग के जरिए कोयला खदानों को 35 वर्षों के लिए लीज पर दिया जा रहा है। उसके खिलाफ 1 अगस्त से 31 अगस्त तक NCOE-8C2 द्वारा बेरमो कोयलांचल के CCL के सभी एरिया के सभी परियोजनाओं में मजदूरों के बीच पीक मीटिंग किया जा रहा है। धुरी और BNK के खदानों की पीक मीटिंग में C2 नेता विजय भोई ने क्या कहा, सुनिए। तब नेताओं ने सोचा कि नहीं, इनके एक आश्रित को जब मेडिकल अनफिट ये हो जाते हैं तो नौकरी दिया जाए। ये प्रावधान बनाया और उसके तहत हम लोग आए नौकरी में। लेकिन आज उस पर भी खतरा है। आप लोग को पता होगा कि आज 12-15 साल से 20 साल से उस पर कोई काम नहीं हो रहा। मेडिकल अनफिट का कोई काम नहीं हो रहा। डेथ केस में अभी खाली नौकरी होता है। डेथ केस में भी तब होता है जब हम लोग किसी का डेथ हो जाता है, उसके लिए पूरा आंदोलन करते हैं, उसका बाल बच्चा, उसका परिवार को नौकरी दिया जाए, तब जाकर उसका होता है। उसमें भी सरकार का नजर है कि नौकरी ना हो। विस्थापित लोगों का भी नौकरी बहुत स्थिति खराब है। ये पेपर नहीं है, वो पेपर नहीं है, उसको घर से बेघर कर दिया जाता है। लेकिन उसमें भी गड़बड़ है। कहने का ये मतलब है कि हम लोग जब बहाल हुए थे, जब कोल इंडिया जब स्थापना हुआ था 1975 में, तो 7 लाख से ज्यादा मजदूर थे। आज 2,10,000 या 2,12,000 मजदूर हैं मात्र। प्रोडक्शन उस समय कुछ नहीं था। आज प्रोडक्शन इतना बढ़ गया, मजदूर कम हो गया लेकिन प्रोडक्शन बढ़ा। मशीन, बड़ा मशीन आ गया। आउटसोर्स से पूरा हो रहा है आपका उत्पादन। आउटसोर्स ठेकेदार लोग आके बड़ा माइंस चला रहा, आपका भी माइंस चला रहा। वहां का दुर्गति देखिए, क्या दुर्गति हो रहा है। वहां का वर्कर के बीच में जाइए और बात कीजिए कैसे आ रहा हूं। विस्तार से मैं आपको समझा रहा हूं कि दूसरी तरफ ये जो सरकार आई है, केंद्र की सरकार, मोदी सरकार जो, ये कॉरपोरेट घराना देश में 5 या 7 को बड़ा पूंजीपति लोग हैं। अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला, गोयनका, मित्तल। मोदी जी को फाइनेंस किया पैसा चुनाव में, पूरा टीवी को खरीद लिया, पूरा प्रचार को खरीद लिया। आपको हम लोग प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, आपको नेता बनाएंगे देश का। उसके बदले में हम लोगों को कुछ चाहिए। तो क्या चाहिए? तो हम लोगों को बड़ा जो खदान है, कोयला का खदान है, लोहा का खदान है, उसको दे दीजिए। कितना में दे दीजिए? तो सस्ते में दे दीजिए, साइड से आपको कमीशन दे दीजिए। और उनके इशारे पर नया कानून मोदी साहब ला रहे हैं, जिसके तहत आपको मालूम होगा कि कमर्शियल माइनिंग एक वर्ड आया था आज से 2 साल 3 साल पहले। उसके लिए हम लोग हड़ताल किए थे, तो उसको हम लोग पीछे धकेल दिए, नहीं होने दिए। उसके बाद आया FDI, फॉरेन डिसइन्वेस्टमेंट, उसको भी हम लोग वापस किए। अब एक नया कानून लाए हैं MDO मोड। वो क्या है कि खदान को दे देंगे पूरी 35 साल के लीज पर किसी प्राइवेट पूंजीपति को। वो पूंजीपति जो है वो खदान से OB भी हटाएगा, कोयला भी हटाएगा, और हम लोग जो सरकारी आप जो है आपको बैठा देंगे। आपके लिए काम नहीं है बोले। आपका संडे तो ऐसे खत्म बोले ही रहे थे, 2 संडे अभी मुश्किल से मिल रहा है, वो 100% खत्म कर देगा। अब एक बात सोचिए, जब आपके पास काम नहीं रहेगा, जब आप काम नहीं कीजिएगा, बोलेगा कि आप बैठे रहिए, कुछ दिन के बाद बोले कि नहीं अब आप घर चले जाइए, आप अपना हिसाब कर दीजिए। आपको जो पेंशन मिलना है वो पेंशन बंद कर देगा। आपका CMPF पर भी नजर है, CMPF को भी शेयर मार्केट में लगा रहा है। कहने का ये मतलब है कि पूरी तरह से वो राष्ट्रीयकरण जो हुआ है, जितना लड़ाई के बाद, ये पहले भी था प्राइवेट, उसको फिर से एकदम प्राइवेट करने जा रहा है। सोचिए, जब आज कोयला मजदूर इस हालत में है कि अपना बच्चा को BTech करा रहा है, MTech करा रहा है, इंजीनियर बना रहा है, जाएगा कहाँ? भाई 12,000 का नौकरी कराने के लिए वही दिन फिर से लाने वाला है। इसलिए हमारी यूनियन ने 3 दिन का बैठक किया रांची में। पूरा कोल इंडिया का जितना कंपनी है, सारे कंपनी के लोग आए और इस पर चिंता जाहिर की। बोले कि ऐसे नहीं होगा, हम लोग हमेशा लड़ते आए हैं, हम लोग लड़ के अपना हक को लिए हैं और इस बार भी हम लोग लड़ेंगे और मोदी सरकार का जो ये मंसूबा है उसको हम लोग नाकाम कर देंगे।